सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। ये आज का मोटिवेशनल क्वाइट है। तो आज मैं पुनः क्लास 10th का गणित चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर अगला से बताऊंगा जो क्या है। तो देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन तीसरा है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM, इसमें इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बताए थे, उस क्वेश्चन में सिर्फ 2 संख्या था और उसका HCF और LCM हम गुणनखंड विधि से बता चुके हैं। अब इसमें संख्या 3 है और इस तीनों संख्या को गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा के पहला पार्ट नंबर 1 में है 12, 15 और 21। ठीक है, इसको बारी बारी से गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि 12 का गुणनखंड करना है तो लगाएंगे 6 दूना 12, द्वितीय 6। इस तरह से कितना आएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इसे आप लिख सकते हैं 1 गुने 2 पर पावर 2 गुने 3। ठीक है, इसी प्रकार 15 से हम 15 का भी गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है, सो देख लीजिए 3 5 दिया 15, तो 1 गुने 3 गुने 5। ठीक है, और फिर 21 का भी गुणनखंड करेंगे तो 21 का भी देख लीजिए 7 या 21, तो 1 गुने 3 गुने 7। अब तीनों के तीनों संख्या जो है सो का हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इसको क्या करना है, हम उस समय हम 2 संख्या में कॉमन ढूंढते थे। ठीक है ना, अब जो है सो तीनों संख्या में कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, और उस तीनों संख्या में जो संख्या मिलेगा, जैसे तीनों संख्या में जैसे 12 है, 15 है, 21 है, 12 के गुणनखंड में और 15 के गुणनखंड में, 21 के गुणनखंड में, तीनों संख्या में जो संख्या हमारा कॉमन होगा, वो जो संख्या हमारा कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो देखिएगा तो ये इसमें 12 वाला में, 15 में और 21 में क्या निकल रहा है, 1। पहले 1 लिखेंगे HCF। ठीक है, तो 1, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है तो अब 2 उसमें छोड़ देंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इस तरह से 3 आएगा। और भी कोई संख्या इसमें कॉमन तीनों में है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, HCF बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया HCF का। ठीक है, अब निकालेंगे LCM में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस तीनों संख्या में जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा, सबसे बड़ा घात वाला होगा, वो हमारा LCM होगा। तो देखिए इस संख्या में 1 तो सभी में है तो 1 लिख लेते हैं। फिर 2 देखिए 2 पर पावर 2 है इसमें, और देखिए 2 पर पावर 2 से ज़्यादा और इसमें है तो नहीं है, तो 2 पर पावर 2 ही आएगा। फिर देखिए 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, तो ये 3 ही आएगा। और इसमें देखिए 5, इसमें भी नहीं है तो 5 आ जाएगा और 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सभी संख्या का गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 गुने 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इस तरह से इसको गुना करेंगे तो 10 3 गुना 6 7 6 42, 42 से 0 आ जाएगा, यानी कि 420 ये LCM आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा का पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। आप देख लीजिए इसमें बहुत ही आसान भाषा में हम बताए हैं। अब क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 17, 23 और 29।
ठीक है। अब 17 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड होगा नहीं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 17। फिर 23 भी हमारा वही है, तो 1 गुने 23 आएगा। और 29 भी हमारा अभाज्य है संख्या, इस तरह से हम 1 गुने 29 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका HCF निकालेंगे, तो HCF बराबर देखिए इसमें कॉमन सिर्फ एक ही संख्या है 1, इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब LCM निकालेंगे, LCM निकालने के लिए इसमें 1 तो आएगा ही, फिर 17 आएगा और 23 आएगा और 29, ठीक है। और जब इसके हम गुना करेंगे तो आएगा हमको 11 33 9, ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से ये LCM ज्ञात हुआ। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलते हैं। तीसरा तरफ चलने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ इधर से। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ऐसे मैं मिटाता हूँ और फिर जो है सो चलेंगे। हाँ, अब आते हैं पार्ट 3 के तरफ। पार्ट 3 में क्या है, 8, 9 और 25, ठीक है। इसी प्रकार 8 का जब गुणनखंड करेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ये आएगा। और फिर 9 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 3 गुने 3, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 1 गुने 2 पर पावर 3 और इसे लिख सकते हैं 1 गुने 3 पर पावर 2, ठीक है। और उसके बाद आता है 25, तो 1 गुने 5 गुने 5, इस तरह से इसे लिख सकते हैं 1 गुने 5 पर पावर 2, ठीक है। अब HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए हम इसमें कॉमन देखेंगे, तो सिर्फ एक ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन है और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो 1 हमारा HCF हो गया, ठीक है। अब LCM निकालेंगे, इसमें तो कॉमन वाला पार्ट तो आएगा ही और साथ साथ जो सभी संख्या है वो भी आ जाएगा 2 पर पावर, जैसे पावर 3 आ जाएगा, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। इस तरह से इसको अब हम गुना कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा और ये 25, ठीक है। और इसको जब गुना करेंगे 25 चौका 60, ठीक है। और 100 यानी कि 200 9 18 और 200, इस तरह से ये हमारा LCM निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का पार्ट, तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व होता है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है HCF, ये दो को संख्या दिया है और HCF बराबर 3 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये दोनों संख्या का HCF 3 है, ठीक है। और LCM, ये यही दोनों संख्या का LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब हमको दो संख्या दिया हुआ है, ऊपर से जो है सो HCF भी दिया हुआ है, तो एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम बनाएंगे हल, देखेंगे। पहला नंबर इसमें HCF हमको पता है और दो संख्या भी पता है, ठीक है ना। इसमें दो संख्या जो है, दो संख्या बराबर है 306 है और 657 है, ठीक है। और HCF बराबर दिया हुआ है 9, इस तरह से दिया हुआ है। और हमारा एक फॉर्मूला क्या Formula होता है HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं गुणनफल यानी कि गुना 6 से 57 बटा में एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। इस तरह से हम ये संख्या लिख लिए। अब इसको इससे हम इस प्रकार से काट सकते हैं 9 27 9 चौक 36, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 34 गुने 6 5 7, और इसको गुना करके कितना आ जाएगा, गुना करके आएगा 2 2 3 3 8 आंसर। ये हमारा एलसीएम निकला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व होता है। हमको एचसीएफ दिया हुआ था, दो संख्या दिया था, वही दोनों संख्या का हमको एलसीएम ज्ञात करना था। तो हम इस तरह से एलसीएम उसका निकाले हैं जो 22 33 8 आया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।